हरे कृष्णा। अध्याय 3 श्लोक नंबर 9। यज्ञात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। इसका अर्थ, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तात्पर्य, चूँकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए है। वेदों का आदेश है, यज्ञो वै विष्णुः। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप में भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि इस श्लोक में संस्तुति किया गया है, कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। विष्णु पुराण के 3 स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहा गया है, वर्णाश्रमाचरवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णुराराध्यते। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः भगवत भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता तुष्टि के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को कर्मशः भगवान की वह प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। हरे कृष्णा। तो ये था तात्पर्य दोस्तों। अब दोस्तों, अर्जुन ये लड़ना क्यों परहेज कर रहे थे? क्योंकि उनको डर था। वो एक भक्त थे, तो उनको डर था कि वो कहीं भौतिक इच्छाएं और आसक्ति ना उनमें जागृत हो जाए, इस वजह से। और दूसरी चीज़, उनको ये भी डर था कि इस कर्म के वजह से, इस युद्ध में सहयोग करने के वजह से कहीं उन्हें रिएक्शंस, प्रतिक्रियाएं भुगतना न पड़ जाए। तो ये सब जो भौतिक चीज़ें वो सोच रहे थे, ये अलग था बिल्कुल। तो भगवान इस श्लोक के द्वारा उनको यही समझा रहे हैं कि जो ऑर्डिनरी, जो कर्म कांड के हिसाब से तुम सोच रहे हो, भौतिकता के हिसाब से सोच रहे हो, वो कहीं मतलब अलग है कर्म योग से। तो यहाँ पे भगवान अभी बहुत इम्पॉर्टेंट बोल रहे हैं दोस्तों। ये बहुत इम्पॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि इससे ही हमको पता चलता है कि कैसे यज्ञ पुरुष, यज्ञ नारायण भगवान विष्णु, जिनको यज्ञ पुरुष कहा जाता है, तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद ने हमको समझाया है, यज्ञ माने भगवान विष्णु और यज्ञ पुरुष नारायण भगवान विष्णु कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है।
तो यहाँ पे भगवान ने सरल तरीके से हमको एकदम ईजीएस्ट फॉर्म में बताया है कि जो कर्म हम कर रहे हैं उसी में हम भगवान विष्णु को अर्पित करते जाएंगे, यज्ञ रूप में उस कर्म की आहुति देंगे तो वही प्यूरिफाई हो जाएगा। तो जो कर्म कर रहे हैं यज्ञ रूप में, उसको भगवान विष्णु को सेटिस्फैक्शन के लिए हमें करना चाहिए, उनकी खुशी के लिए करना चाहिए। तब हम उस स्तर पर रहेंगे, मतलब मुक्ति के स्तर पर रहेंगे, हम भौतिक स्तर पर नहीं रहेंगे जब हम ऐसे करेंगे, और हर भव बंधन से, भौतिक बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो यज्ञ का जैसे आपको मतलब श्रीला प्रभुपाद ने यहाँ पे बताया है, यज्ञ माने विष्णु की संतुष्टि। तो वे यहाँ पे 2 रेफरेंस दिया है श्रीला प्रभुपाद ने, एक वेदास से, पूर्ण वेदास से, और एक विष्णु पुराण से। वेदास के मुताबिक बताते हैं कि जो पर्पस ऑफ सैक्रिफाइस है, उद्देश्य है यज्ञ का, वो क्या है? भगवान विष्णु को खुश करना, प्लेजर देना। और विष्णु पुराण के हिसाब से जो लक्ष्य है, वर्णाश्रम का लक्ष्य है, वो क्या है? सेटिस्फाई करना, तुष्ट करना भगवान विष्णु को। तो ये 2 रेफरेंस श्रीला प्रभुपाद ने हमें यहाँ से दिया है, विष्णु पुराण से और पूरे वेदास से। तो भगवान ये बता रहे हैं कि सेम पर्पस, एक ही उद्देश्य पूर्ण होता है एक ही तरह से अगर वो प्रिस्क्राइब्ड, मतलब नियत काम करने में, यज्ञ करने में वो कर रहा है, अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी कर रहा है, या फिर वो डायरेक्टली भगवान विष्णु को सर्व कर रहा है, सेवा कर रहा है। ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ जो दिया है, नियत कर्म जो दिया है भगवान ने वर्णाश्रम धर्म के द्वारा हमें स्थापित किया है, ये भगवान ने ही किया है। तो जैसे भगवान आए नहीं, जन्म नहीं हुए, ये तो पहले से ही थे भगवान तो आदि पुरुष है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान कृष्ण का ना ही कोई शुरुआत है ना ही कोई अंत है। लोग पूछते हैं कि ये तो देवी देवता अभी आए थे, ये इस फलाने धर्म में ये इस टाइम पे आए थे, उस टाइम पे आए थे, आपके कृष्ण तो बाद में आए थे। ऐसे नहीं है दोस्तों, कृष्ण आए नहीं थे, वो ऑलरेडी थे, वो ऑलरेडी हैं। तो इसमें आना जाना कुछ नहीं है। भगवान आदि पुरुष है, वो अनंत काल से है। ये तो हमारी दुर्दशा है, हमारा दुर्भाग्य है, जो हमें अभी पता चला है कि भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो यहाँ पे यही बताया है श्लोक के द्वारा भगवान ने कि जो भी कर्म कर रहे हो तो वो विष्णु की संतुष्टि के लिए करो, मतलब मैं जो कह रहा हूँ वो करो, तब तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, तुमको वो कर्म नहीं बांधेगा। तो यहाँ पे ये जो आर्ट है, ये जो स्किल है, जो कर्म हमको कृष्ण कॉन्शियसनेस में होके करना है और कृष्ण कॉन्शियसनेस से ही ये कर्म करना है, ठीक है, ये दोनों बात एक ही है। तो ये जो है ना दोस्तों, ये आर्ट है, ये स्किल है, ये हमको सीखना है। ये कैसे सीखेंगे? क्योंकि हम भौतिक में रह रहे हैं तो बार बार हम भूल जाते हैं माया के प्रभाव में आके और भौतिक भव बंधनों में वापस फंस जाते हैं। तो ये कैसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं? एक बहुत ही एक्सपर्ट गाइडेंस के इससे। तो वो कौन है एक्सपर्ट गाइड? कौन है? वो है वैष्णव, भगवान का शुद्ध भक्त। जैसे श्रीला प्रभुपाद हमें यहाँ पे भगवान के श्लोकों का बहुत अच्छे तरीके से तात्पर्य में समझा रहे हैं, मतलब वैसे हमको इनसे सीखना है कि कैसे हम कर्म करते करते कृष्ण भावनामृत भी करते रहें, उसको सम्मिलित करते रहें, तो हमें कर्म बंधन से मुक्ति धीरे धीरे ग्रेजुअली मिल जाएगी और सेंस ग्रेटिफिकेशन करने का, इंद्रिय तृप्ति करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अब इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं इस कर्म जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में हम करते हैं, कृष्ण भावनामृत में करते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं इस कर्मों के? पहला फ़ायदा
क्या है, जो प्रतिक्रियाएं हैं उत्पन्न होती है कर्मों से, जो हम करते हैं उसके रिएक्शंस निकलते हैं, एक्शन से जो रिएक्शंस फल स्वरूप निकलते हैं उससे हमें मुक्ति मिल जाएगी, फ्रीडम फ्रॉम रिएक्शन। सेकंड है कि हम ऑलरेडी वो जो कर्म कर रहे हैं, कर्म योग में मतलब कर्म जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में, कृष्ण भावनामृत में कर रहे हैं, वो जो व्यक्ति है वो ऑलरेडी लिबरेटेड स्टेज पे है, मतलब मुक्ति के ही स्तर पे है। वो कोई भवबंधन के इसमें चक्रव्यूह में नहीं फंसा होता है तभी उस सिचुएशन में। और थर्ड है कि वो धीरे धीरे एक कर्म कांड से लेकर निष्काम कर्म योग से लेकर ऐसे करते करते वो भाव भक्ति से लेके प्रेमामयी भक्ति में आ जाता है, जो लास्ट लाइन में श्रीला प्रभुपाद ने बताया है। ये प्रोसेस है दोस्तों, ये धीरे धीरे हम सीखेंगे आगे जाके कैसे होता है। तो इधर जानना ये ज़रूरी है कि ये ग्रेजुअल एलिवेशन प्रोसेस है, धीरे धीरे जैसे लिफ्ट हमको ऊपर के फ्लोर्स में लेके जाती है, वैसे ही भक्ति हमको हमारे भौतिक स्तर से उठा के हमें आध्यात्मिक स्तर तक लेके जाने की प्रयास में लगी रहती है। हमें करना कुछ नहीं होता है, हमें बस भगवान का सेवा करना है, क्योंकि जीव का नित्य स्वरूप यही है, भगवान का वो सेवक है और वो भूल चुका है ये भौतिक संसार में आके। तो बस उसको उस सेवा में वापस लग जाना है ताकि उसका धीरे धीरे प्रोग्रेस हो उस लेवल पे, और एक दिन ऐसा आएगा जब उसका एलिवेशन लव ऑफ गॉड के तरफ हो जाएगा, मतलब प्रेमामयी भक्ति उसमें आ जाएगी, जो जिसका लास्ट स्टेज क्या है, एंट्रेंस इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि जो जीवात्मा है वो डायरेक्ट ना किसी सुपरवाइज़र, मैनेजर, सेक्रेटरी है ना, कोई ऐसे वैसे स्टाफ या वर्कर एम्प्लॉयज़ से ना मिलते हुए डायरेक्ट सुप्रीम मतलब डायरेक्ट चेयरमैन, कंपनी के चेयरमैन को अप्रोच कर रहा है, तो ये तो निश्चित बात है उसको तो एंट्री मिलेगी ही मिलेगी। तो भगवान के धाम जो परम उद्देश्य है, भगवान के साथ रहना, भगवान की सेवा करना, वो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा इस प्रोसेस से। तो ये जो श्लोक है दोस्तों, ये बता रहा है हमें निष्काम कर्म योग के बारे में, जो 3.3 और 3.8 तक के श्लोकों से पता चलता है, जो लेवल ऑफ भक्ति है हमारी उससे, इससे और क्या, इससे और अतिरिक्त हमको बताया गया है कि इससे भगवान विष्णु को जानना और उनकी जो भी कर्म हम कर रहे हैं उनके प्रसन्नता के लिए करना, जो भी नियत कर्म कर रहे हैं उनके प्रसन्नता के लिए करना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट श्लोक है, यहाँ पे डायरेक्टली भगवान ने बता दिया अभी फर्स्ट ही इसमें कि जो भी करना है तुम मेरे लिए करो, तब तुम किसी चीज़ में नहीं फंसोगे, किसी चीज़ में तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। ये भगवान यहाँ से बोल रहे हैं अभी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, जय गुरुदेव।